बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज से हम वन पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस होगा AD ASF और तमाम वन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमारी वीडियोस को लाइक करें और आपको कोई फीडबैक देना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गजनवी वॉज सन ऑफ। ये MCQs बार बार रिपीट होता है PPSC में भी और FPSC में भी। मोहम्मद गजनवी वॉज सन ऑफ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इज़ राइट ऑप्शन। उसके बाद मोहम्मद गजनवी इज़ नोन एज आइडियल ब्रेकर। आइडियल ब्रेकर का मतलब होता है जो बुतों को तोड़ता है, आइडियल ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट डैश सुल्तान्स रूल्ड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1192 टू 1525। तो तकरीबन 40 सुल्तान्स ने सब कॉन्टिनेंट को रूल किया 1192 से 1526 के पीरियड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। जो शेख इस्माइल है लाहौर के, वो बिलोंग कहाँ से करते हैं? वो बिलोंग करते हैं बुखारा से। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास अली हिजवेरी केम फ्रॉम गजनी टू लाहौर। अली हिजवेरी जो हैं गजनी से लाहौर आए। एक MCQs ये बन सकता है और दूसरा तो बना हुआ है कि कब आए। लाहौर से गजनी से लाहौर आए 1035 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती डैश गेव द टाइटल हज़रत दाता गंज बख्श टू अली हिजवेरी। तो अली हिजवेरी को हज़रत दाता गंज बख्श का टाइटल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहाउल हक इज़ नोन एज बहाउद्दीन ज़करिया। बहाउल हक को बहाउद्दीन ज़करिया कहा जाता है। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन। बाबा गुरु नानक जो है सिखों के एक हैं शख्सियत हैं, तो वो कब पैदा हुए थे? तो नवंबर 1469 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्ती मीन्स। बख्ती मूवमेंट जिस तरह होती है इस तरह पूछा हुआ है कि बख्ती का क्या मतलब होता है? बख्ती का मतलब होता है लव एंड ब्रदरहुड, प्यार और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बख्ती मूवमेंट स्टार्टेड इन। बख्ती मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास अकबर द ग्रेट ऑक्युपाइड थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है उन्होंने कब ताज पहना? 1556 में। अकबर द ग्रेट परमलगेटेड द दीन इलाही। दीन इलाही को कब परमलगेट किया उन्होंने, इन्फोर्स किया? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हज़रत मुजद्दिद अल-सानी, ठीक है, बिलोंग्स टू कौन से नक्शबंद से बिलोंग करते हैं? नक्शबंदी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी बिलोंग्स टू कौन से ऑर्डर से? नक्शबंदी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी वॉज डिसिबल। डिसिबल का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ बाकी बिल्ला। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी जो हैं वो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट थे ऑफ बाकी बिल्ला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख अहमद सिरहिंदी वॉज बॉर्न इन। शेख अहमद सिरहिंदी कब पैदा हुए थे? 1564 में पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इस्बतुन नुवात एंड मखतूबात रब्बानी किसकी तसानीफ़ हैं, किसकी बुक्स हैं? तो ये दोनों बुक्स शेख अहमद सिरहिंदी की हैं। याद रखिएगा बुक्स का नाम अक्सर PPSC में भी पूछ लिया जाता है, FPSC के पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास मुजद्दिद आज़म एंड इमाम आज़म टाइटल्स अज्यूम बाय। ये दोनों टाइटल्स कौन अज्यूम करता था? अकबर द ग्रेट। अशाफ जहाँ द प्राइम मिनिस्टर इन जहांगीर्स कोर्ट। ये किस कोर्ट में थे?
प्राइम मिनिस्टर जहांगीर कोर्ट में? अशराफ जहाँ, याद रखिएगा नाम। डैश वाज द प्राइम मिनिस्टर इन जहांगीर कोर्ट, तो आपने राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेख अहमद प्रेजेंटेड द फिलॉसफी ऑफ वहदतुल शहूद। वहदतुल शहूद का क्या मतलब होता है, ये पूछा है। क्रिएटर एंड क्रिएचर्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटीज़, मतलब कि जो मखलूक है और जो खुदा है वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और वो है, शेख अहमद डाइड इन। शेख अहमद कब फोत हुए? 1626 में। इमामुल हिंद, ठीक है, इमामुल हिंद किसका लक़ब है? शाह वलीउल्लाह का। बॉर्न कब पैदा हुए? 1703 में। और उनका रियल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन। 3 MCQs हैं यहाँ पर। इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? शाह वलीउल्लाह को। और शाह वलीउल्लाह कब बॉर्न हुए? 1703 में। और उनका रियल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाह वलीउल्लाह इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज्जतुल बलागा, इजालातुल आखिफा और खिलाफतुल खुलफा आर द फेमस वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह। ये जो 3 बुक्स के नाम मैंने पढ़े हैं, ये किन की तसनीफ़ हैं? शाह वलीउल्लाह की। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 24, सैयद अहमद शहीद was born in, सैयद अहमद शहीद 1786 में पैदा हुए थे। एंड मार्टराइड, और शहीद हुए थे 1831 में एट बालाकोट। यहाँ पे भी हमें 3 MCQs मिल रहे हैं। सैयद अहमद शहीद बॉर्न इन 1786 एंड मार्टराइड इन 1831 एट बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अहमद शहीद रॉट, सैयद अहमद शहीद ने क्या लिखा है? सीरत मुस्तकीम, ठीक है, याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैयद अहमद शहीद लॉन्च। अब पूछते हैं जिहाद मूवमेंट किसने लॉन्च की, तो याद रखिएगा सैयद अहमद शहीद लॉन्च जिहाद मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1889 डैश proposed a trustee bill by which the administration of the college was to be handed over to a trust। तो सर सैयद अहमद ने ट्रस्टी बिल जो है प्रपोज किया था। उर्दू वॉज इंट्रोड्यूस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट इन 1831। सब कॉन्टिनेंट में उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कब पेश की गई थी? बना के 1831 में। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का ईयर तो बहुत सारे लोगों को याद होता है, 1867 में हुई थी, पर कहाँ हुई थी? ये बनारस में हुई थी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867 इन बनारस। मिस्टर शेक्सपियर वॉज गवर्नर ऑफ बनारस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज कैम्बल वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन। क्वेश्चन नंबर 31 था, जॉर्ज कैम्बल वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 32, इन 1900 डैश वाज गवर्नर ऑफ यूपी। तो एंटनी मैकडोनाल्ड वाज गवर्नर ऑफ यूपी इन 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश्ड उर्दू डिफेंस सोसाइटी, ठीक है। उर्दू डिफेंस सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय नवाब मोहसिनुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवाब मोहसिनुल मुल्क इस्टेब्लिश डैश अंजुमाने तरक्की उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाज एस्टिमेटेड 78 मिलियन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त जो बंगाल की पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन थी। डैश बिकम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1899।
तो कौन जो है इंडिया का वाइसराय बना 1899 में? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो वाइसराय बने इंडिया के इन 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है डैश वॉज कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का कैपिटल था ढाका और वेस्ट बंगाल का था कलकत्ता। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड ऑन। ये तो सबको पता है कि 1905 में हुई थी, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फोर्स्ड हुई थी। डैश मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द पार्टीशन विच बाइकॉटेड द फॉरेन गुड्स इन 1906। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुई थी अगेंस्ट द पार्टीशन के ख़िलाफ़ हुई थी कि पार्टीशन ना हो। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड ऑन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनल्ड हुई थी? 12 दिसंबर 1911 एट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिल्ली वाज मेड कैपिटल इन। दिल्ली को कब कैपिटल बनाया था? 1911 में। और दिल्ली से पहले कैपिटल कौन था? कलकत्ता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिबरल पार्टी वॉन इलेक्शन इन इंग्लैंड इन 1905 अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज लॉयड। याद रखिएगा जॉर्ज लॉयड के जो है लीडरशिप में लिबरल पार्टी इलेक्शन जीती थी इंग्लैंड में 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर डैश was principal of Aligarh College who helped to get an appointment with Viceroy for Muslim leaders in 1906। तो मिस्टर आर्कबोल्ड was principal of Aligarh College जिन्होंने हेल्प किया था कि अपॉइंटमेंट मिले उनको वाइसरॉय का फॉर मुस्लिम लीडर्स इन 1906 में। नेक्स्ट है इन डैश द मुस्लिम delegation comprised of 35 Muslim leaders under the leadership of Sir Aga Khan on 1st October 1906। तो शिमला डिपुटेशन में जो मुस्लिम डेलीगेशन था उसमें 35 मुस्लिम लीडर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान ऑन 1st अक्टूबर 1906। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ पे बनी थी? ढाका में बनी थी। और किसने बनाई थी? नवाब वकार उल मुल्क प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। और उन्होंने जो है प्रिसाइड किया था ओवर द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सर्कुलेटेड द आइडिया ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 48। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किस में की गई थी? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में की गई थी और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स वर टू। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रमोट लॉयल्टी टूवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा हमारे पास है टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, दूसरा था कि पॉलिटिकल राइट्स को सेफ गार्ड किया जाए। एंड टू प्रिवेंट द राइज अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया, और तीसरा है कि राइज जो है लोगों के मुस्लिम ऑफ इंडिया के अंदर राइज को प्रिवेंट किया जाए कि मुसलमान भड़के नहीं। ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अदर कम्युनिटी, किसी और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मुसलमान ना भड़कें, चाहे वो हिंदू हों सिख हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अ कम्युनिटी was set up to draft the constitution of Muslim League which was headed by एक 60 मेंबर कमेटी बिल्ड हुई थी, ठीक है, ताकि वो क्या करे? ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। जिसके हेड कौन थे? उसके हेड थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। और जो लोग भी वन पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।